नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो के माध्यम से हम आज बात करेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। बिहार में परीक्षा है 26 दिसंबर को। बहुत सारे छात्र लगे हुए हैं इस उमंग से कि ये परीक्षा साफ सुथरी हो और इस बार कोई भी केस इस परीक्षा पे ना होने जाए, क्योंकि हर बार तो पेपर लीक आउट किया जाता है और हर बार ये मामला कोर्ट में भी पहुंचता है। जैसे कि 2446 पदों की अगर हम बात कर लें तो हर एक मामला उसका हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है और उसके अभी ज्वाइनिंग को लेकर स्टे भी लगाया गया है, उस पर सुनवाई चल रही है। इसके बारे में जो भी अपडेट आएगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे ही। लेकिन आप सभी को ये जो 2213 पदों की बहाली की प्रक्रिया है इसमें लगे रहना है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। देखिए, आज फिर से एक बार आप लोगों को निराश किया गया है। निराश नहीं, ये तो खुशी की बात है कि बिहार में सिपाही का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट दे दिया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि बिहार दरोगा का भी फॉर्म भरे हैं और बिहार सिपाही का भी फॉर्म भरे होंगे। उनका अगर नहीं हुआ है तो मैं उनको भी यही बोलना चाहूँगा कि अभी आपको यहाँ पे निराशा में नहीं जाने की ज़रूरत है। आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी जो हो रखी है बिहार दरोगा की, ये काफ़ी अच्छी हो रखी है, जैसा कि आप सभी को पता भी है। तो अभी अगर आप लोग निराश हो जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम वो 26 दिसंबर को खराब हो सकता है। इसलिए ये काम तो पहला नहीं कीजिएगा। अब रही बात कि यहाँ पे हम लोग तैयारी कैसे करें, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, आखिर क्या पढ़े कि हमें जो है ना सारा चीज़ यहाँ से सॉल्यूशन मिल सके, कितना पढ़े कि हमारा जो है ना एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आ सके। अंतिम दिनों में इस 20 दिनों की रणनीति में हम सब आपसे कुछ डिस्कस करने आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के। हर वीडियो का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलता रहेगा। लेकिन आप लोग वाईटी एजुकेशन का एप्लीकेशन भी सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ से आपको सारी डिटेल आपको अप टू डेट की जाती है। देखिए, बिहार दरोगा जो परीक्षा है इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके सब्जेक्ट्स की, तो करेंट अफेयर का ऐसा टॉपिक है जहाँ से पिछले 2 साल से जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, इन 2 सालों में और जो भी अलग एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि बिहार का एएसआई का एग्ज़ाम हुआ है, स्टेनो एएसआई का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर ईएसआई का एग्ज़ाम हुआ है इन्फोर्समेंट वाला, या फिर बीपीएससी का कुछ एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी के एग्ज़ाम पैटर्न को हम लोगों ने देखा है जहां पे करंट अफेयर का टॉपिक जोड़ा गया है। उन करंट अफेयर के टॉपिक को हम लोगों ने जनरली यही एनालाइज किया है कि 1 साल का करंट अफेयर आपको पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों का 2 साल से कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 2020 भी और 2021 भी बिहार का। आपको कवर क्या क्या करना है, तो 1 साल का तो करंट अफेयर आपको लेकर चलना ही चलना है, जिसके लिए आपके पास बुक एबिलिटी भी है, जैसे कि हमने आपको बताया था। जी हाँ, बिहार दरोगा के लिए आपको स्पीडी या फिर एडुटेरिया का जो बुक अर्धवार्षिकांक या फिर वार्षिकांक आया हुआ है वो ले सकते हैं, या फिर हम लोग अपने चैनल पे ही वाईटी एजुकेशन पे ही आप लोग देखेंगे, जब उसके एप्लीकेशन पे जाएंगे तो 1 साल का पूरा कंप्लीट वन लाइनर का जो पीडीएफ है, हर महीने का अलग अलग पीडीएफ, वो आपको वहाँ पे अपलोड किया गया है। तो वो भी आप लोग पढ़ के वहाँ से अपना काम कर सकते हैं। 1 साल का करंट अफेयर तो कहीं नहीं जा रहा है। अब 2020 से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो 2020 का जो करंट अफेयर होगा वो जनरली जो एप्लीकेशन से जरिए होगा। कोविड-19 के जरिए जितने भी राज्यों में योजनाएं शुरू की गई हैं वो हो सकते हैं क्वेश्चन। कोविड-19 के दौरान कितने जो है आवंटन किए गए बजट को लेकर, यहाँ पे आर्थिक जो गतिविधियां हुई थी हमारे देश में उसको लेकर ये सवाल करंट से बन सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बन सकता है 2020 के करंट अफेयर से आपके लिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा या फिर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा या राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा क्या क्या योजना जारी किया गया, क्या क्या चीजें लॉन्च की गई। जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा क्या किया गया, रेल मंत्रालय के द्वारा क्या क्या किया गया, कौन सी ट्रेन कहां से शुरू की गई, किस लिए शुरू की गई, उसका उद्देश्य क्या है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके 2020 से कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो 2020 में क्या क्या पढ़ना है करंट में आप लोगों ने जान लिया यहाँ से, ये काम तो जरूर कीजिएगा। और वो सारी चीजें आपको मिलेंगी कहाँ से, तो वाईटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पे जाएंगे और ये जो 2500 वाला एमसीक्यूज आप लोग यहाँ से लेंगे, इसके साथ ही वो पीडीएफ आपको वहाँ पे दिया गया है, तो वहाँ पे एप्लीकेशन पे ही ये मिल सकता है। ठीक है, जो लोगों को दिक्कत होगा, ये पीडीएफ तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ही कर दे रहा हूँ, लेकिन वो पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे अपलोड किया गया, वो देख सकते हैं वहाँ से। दूसरी चीज़ है, अब हमारा जो फोकस होगा अपने अगले कंटेंट पे होगा, जो कि सबसे ज़्यादा स्कोर देता है हमें, वो है हमारा इतिहास का टॉपिक। यानी कि हिस्ट्री के टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल भी और उसके पिछले साल भी। यानी कि 15 से 17 क्वेश्चन जो ऐसे थे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, जहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं।
तो 15 से 17 क्वेश्चन, यानी कि मान के चलिएगा 34 नंबर 35 नंबर यहाँ से आपको मिल रहा है। डबल होता है ना, एक नंबर 2 नंबर का होता है क्वेश्चन जो होता है। तो यहाँ से आपका करंट अफेयर 25 से 28 क्वेश्चन मान के चलिएगा, और 17 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन मान के चलिएगा, 18 क्वेश्चन मान के चलिएगा हिस्ट्री से। तो ये कवर हो जाएगा कम से कम आपका। देखिए 15 क्वेश्चन भी अगर माने और यहाँ पे 25 क्वेश्चन मानते हैं, तो 25 और 10 यहाँ पे 35 और 5 40 नंबर, यानी कि 40% तो आपका हिस्ट्री और करंट अफेयर से ही कवर होता है। और हिस्ट्री का तो टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि आप लोगों ने 1 साल मेहनत किया है। और अगर अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, अभी भी जानना चाहते हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है, तो आपके पास एक किताब है जो कि ग्रंथ है लूसेंट, वहाँ से रिविजन उठाइए, जो कि आप लोग लगातार 1 साल से पढ़ रहे हैं। उसके बाहर आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, ये सारा किताब जितना भी मार्केट में चल रहा है ना, ये सभी के सभी जो है ना लूसेंट का ही निचोड़ है। तो वो चीज़ें आपको वहाँ से, अगर 1 बाई 1 चीज़ें पढ़ते हैं तो आपका बुक पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, कोई एक बेसिक बुक पढ़ रहे हैं जो कि बिहार दरोगा के लिए सफिशियंट है वो बुक, तो वो पढ़ के आप रिवीजन कर सकते हैं। और रिवीजन उसी से कीजिएगा जिस किताब को आपने फॉलो किया है, चाहे आप क्राउन पढ़ रहे हो या लूसेंट पढ़ रहे हो या एनसीईआरटी सार पढ़ रहे हो। तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपके लिए तो भाई बहुत बेहतरीन चीज़ है कि आपका बीपीएससी का एग्जाम सामने है। एनसीईआरटी के लिए बेसिक बुक जो है एनसीईआरटी बीपीएससी के लिए है। एनसीईआरटी मैं पढ़ने के लिए ही बोलता हूँ, रिकमेंड भी करता हूँ आपको। तो आप लोग को वो जो बुक है एनसीईआरटी से अगर आप रिवीजन करना चाहेंगे तो सार संग्रह, महेश बर्णवाल की एक बुक आती है सार संग्रह, उसमें हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वन लाइनर के तौर पे दिया गया, उसको आप पढ़ सकते हैं, उससे रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप अगर बुक लूसेंट को फॉलो किए हैं तो लूसेंट ही पढ़ेगा, उसके अलावा दूसरा बुक पे मत जाइएगा। बात करेंगे तीसरे सब्जेक्ट की, जो कि भूगोल का है। इसके बाद तीसरा नंबर पे यही सब्जेक्ट आता है जिससे कि क्वेश्चन अच्छा रहता है, जो कि क्वेश्चन स्टैटिक जीके में भी पूछा जा सकता है इससे, और क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से कनेक्ट करके भी पूछा जा सकता है। तो 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन मान के चले अगर यहाँ पे हमें, तो ये हमें 50 क्वेश्चन कवर कर दिया यहाँ से। 50 क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर, भाई 100 नंबर का तो काम हो गया। अब हमें कितना और नंबर चाहिए, तो 40 नंबर और चाहिए, यानी कि 20-20 क्वेश्चन और करना अपने को। किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, तो ज्योग्राफी देखिए मैं आपको अभी भी बोलूँगा कि आपको ना इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़ के जाना है। दर्रा, फिर उसके बाद पर्वत श्रृंखला, है ना, राज्यों के विस्तृत जो क्षेत्र हैं उनमें जो कौन कौन से जीआई टैग दिया गया, कौन से पदार्थ जहाँ से उत्पन्न होते हैं सबसे ज़्यादा, है ना, राज्यों के बारे में पढ़ लीजिएगा तो काम बन जाएगा इंडियन ज्योग्राफी में आपका जनरली। बाकी आप लोग तो पढ़े ही होंगे, थ्योरेटिकल पार्ट उसका पढ़े ही होंगे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोगों ने इस बिहार दरोगा के पीडीएफ में आपको इंक्लूड किया है। तो आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ये पीडीएफ जरूर पढ़िएगा आप लोग, है ना। इस 20 दिन में करना क्या है, तो आपको प्रैक्टिस सेट करना है। पढ़ना है तो सिर्फ वही आपका बेसिक बुक लूसेंट पढ़ना है। सेट लगाना है तो ये सेट चलाया जा रहा है आपको 2500 का क्वेश्चन का, ये लगा सकते हैं आप लोग खुद से, या फिर हम लोग शाम को 8 बजे एक प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है आप लोग का, यहाँ से देख सकते हैं ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, और ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को कंप्लीट लगाना है। 10 सेट हो चुका है यहाँ पे, यानी कि आप लोग को 1000 क्वेश्चन तो यहाँ से करवा चुके हैं लगभग। तो ये काम आपको करना है यहाँ से दोस्तों, और ये प्रैक्टिस सेट लगाना है बस। और करंट और कहाँ से पढ़ना है मैंने बताया, हिस्ट्री कहाँ से और ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ना, ये चीज़ें। अब बचा आपके पास एक सब्जेक्ट दोस्तों पॉलिटी। पॉलिटी में आपको मेनली अब क्या पढ़ना है, क्योंकि पढ़े तो आप लोग सब होंगे, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है, बुक सारा पढ़े होंगे आप लोग, लेकिन मेनली क्या पढ़ना है, तो 3 चैप्टर, संसद, संविधान और अनुच्छेद, बस ये काम कर लीजिएगा। और बहुत ही सार संग्रह जो है ना, एनसीईआरटी का जो बुक है आपके पास सार संग्रह, उसको ही कंप्लीट करके चले जाइएगा। या फिर घटना चक्र आप लोगों के पास बुक तो मैंने बोला ही था स्टार्टिंग में कि ले लीजिएगा, घटना चक्र हुआ वो ग्रीन वाला, उससे भी संक्षिप्त में दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें याद दिलाने के लिए, रिमाइंड करने के लिए वो चीज़ें आपको हम दिए थे, बताए थे वो बुक के बारे में। पिछले वीडियो में आपको बताए भी थे, है ना, जो स्ट्रेटजी बताए थे आपको 40 दिन वाला, ये 20 दिन का स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो वहाँ से आप कम से कम 6 क्वेश्चन मान के चलिएगा कि कवर होगा। तो 50 और 6 56 नंबर कवर हो गया, मतलब 10-15 क्वेश्चन रहेगा, बट 6 क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ कि आप लोग सही करके आएंगे वहाँ से। जो छात्र नहीं पढ़े उनकी भी बात कर रहा हूँ, जो पढ़े हैं तो 10 नंबर तो मार के आएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया कवर आपका लगभग 50-55 क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिक्स का और साइंस का। तो साइंस का टॉपिक आपका स्कोरर कब होगा, जब आप पढ़े होंगे साल भर समय मिल गया ना आप लोग को। अगर 6 महीना भी समय मिला है तो साइंस के टॉपिक को मैं आपको बोलता हूँ लगातार कि कवर करते चलिए साथ साथ।
साइंस मैंने आपको लूसेंट का पढ़ने को बोला था कि आप लोग 2 घंटा शाम में समय दीजिए उसको हर दिन, और 5वें दिन उस जितना दिन पढ़े हैं 5 दिन पढ़े हैं उसका एक खुद से जो साइंस का लूसेंट वाला ऑब्जेक्टिव किताब है उससे आप लोग क्वेश्चन उसका बना लीजिए। हम लोगों ने टेलीग्राम पे भी आपको क्विज चलाए थे, आप लोगों ने किया भी होगा, नहीं भी किए हैं तो अभी भी आपके पास एक ऑप्शन है जो कि साइंस कवर कर सकते हैं आप लोग, स्पीडी रेलवे वाला। रेलवे का जो स्पीडी साइंस बुक आता है, पतला सा बुक है, इतना अब तो मोटा हो गया है, 2100 क्वेश्चन हो चुका अब तो उसमें। तो उस बुक को आप लोग अगर 20 दिन में ख़त्म कर सकते हैं तो 2 घंटा नहीं 4 घंटा दीजिए, उसको कवर कीजिए। लेकिन वो आपका अंतिम, अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये अंतिम रास्ता है आपका, इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। तो साइंस से कम 20 क्वेश्चन, समझ रहे हैं, तो 50 20 70, समझ गए, 50 20 70, 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर साइंस से तीनों में मिला के। अगर 15 15 45 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, तो तीनों में से मिला के अगर हम सिर्फ 20 नंबर मांग रहे हैं, 20 नंबर मतलब 20 क्वेश्चन, तो समझ रहे हैं आपका 40 नंबर यहाँ से कवर हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन उधर हमने कैलकुलेट करवाया आपको, और 20 क्वेश्चन ये 70 क्वेश्चन हो गया, 70 दूना 140, कट ऑफ पार हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा पीटी में आपका। समझ गए, इकोनॉमिक्स को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही मैथ को छूने की जरूरत पड़ेगा। और मैथ तो मैंने आपको बोला है कि वही क्वेश्चन बना के जाइए जो कि प्रैक्टिस सेट में आप लोग लगा रहे होंगे, वही बस ला के जाइए। 5 में से 3 क्वेश्चन बनना ही है, 2 क्वेश्चन बनना ही है, तो इतना काम कर लीजिएगा, बस आपका बेड़ा पार है। इस बार का बिहार एसआई का पीटी निकल रहा है, दरोगा में आप लोग साथ बैठेंगे, यहाँ पे मेंस में तैयारी हम करवाएंगे, जितने लोग का पीटी हो रहा है, ये प्रॉमिस है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में वो सब तैयारी होगी आपकी, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रेटजी था दोस्तों इस परीक्षा को लेकर। और बाकी मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा अंतिम जाते जाते, कि देखिए एग्ज़ाम आपका है, स्ट्रेटजी हमारी है, स्ट्रेटजी आपकी हो सकती है तो बहुत अच्छा होगा। स्ट्रेटजी तो सभी टीचर बता रहे हैं, अब हमारी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है आपको, अब ज़रूरत है कि आप अपने आप को कितना टाइम दे रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए कितना समय दे रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं चीज़ों को, तो अभी भी आप अंधकार में जी रहे हैं, रिजल्ट नहीं होगा, लास्ट में आप लोगों को आंदोलन करना पड़ जाएगा कि फर्जीवाड़ा हुआ है या ये हुआ है या वो हुआ है। ये होगा, ये हर एग्ज़ाम में हो रहा है, तो इस एग्ज़ाम में भी होगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जिनका सिलेक्शन हुआ उसका सोचिए, आप क्यों नहीं उस सिलेक्शन सीट में जाते हैं जिसमें कि आपका सिलेक्शन हुआ रहेगा और आप आराम से बैठ के मेंस की तैयारी करते रहेंगे। आप समझ सकते हैं कि वो माइंड रिलीफ कितना अच्छा होगा। तो उसके लिए ना आपको एक काम करना होगा, अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटा दीजिए, ड्यूटी में है ना, समय निकालिए किसी भी तरह, ड्यूटी में ही मोबाइल है हाथ में, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, कहीं भी रहिए, लेकिन 8 घंटा दीजिए। अगर 4 घंटा पढ़ रहे हैं, 8 घंटा पढ़ रहे थे तो 10 घंटा दीजिए, 12 घंटा दीजिए। आपका जीवन बनाना है तो आपको सोचना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा आपको अपने ऊपर काम करने के लिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।